अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तारिक उस्ताद का अपनी ऑडियंस को सलाम। आज जो मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूँ ये वीडियो बहुत ही शानदार है अपनी सेल को बढ़ाने के लिए। जिसको अपनी सेल बढ़ानी है, जिसको अपनी बॉस का प्रेशर कम करना है, जिसको अपनी कंपनी का प्रेशर कम करना है अपने ऊपर से, वो ये वीडियो को जरूर देखे, पूरी देखे। इसके अंदर 7 आप लोगों को तरीके बताए जा रहे हैं अपनी सेल को बढ़ाने के। ये 7 तरीके वो हैं जिससे आपकी सेल बढ़ जाएगी, जिससे आपकी बॉस का प्रेशर आपके ऊपर से कम हो जाएगा। तो पहला तरीका हमारे पास है रेफरल एंट्री ऑप्शन। तो रेफरल एंट्री क्या है? मिसाल के तौर पे आप किसी कस्टमर के पास जाते हैं और वो कस्टमर आपकी प्रोडक्ट को नहीं लेता, वो आपकी सेल कामयाब अगर नहीं होती भी आपको नजर आ रही, वो आपकी प्रोडक्ट को नहीं आपसे लेना चाह रहा, तो आप सिर्फ उससे इतना बोलें, आप उससे बोलें कि असलम साहब, आप मुझे बस 5 ऐसे बंदे बता दो जो ये प्रोडक्ट के अंदर इंटरेस्ट रखते हो, जो मेरी प्रोडक्ट लेना चाहते हो, या 5 कोई ऐसे बंदे बता दो जिससे मैं आपके रेफरेंस से बात कर सकूं। तो लाजमी असलम साहब आपको 5 बंदे बता देंगे। वो बोलेंगे यार ये तो बंदा बड़ी आसानी से मेरा पीछा छोड़ रहा है, सिर्फ 5 बंदों के नाम बता दो और बाकी ये जाने वो 5 बंदे जाने। अब उन्होंने जो 5 बंदों के नाम बताए, आप पहले बंदे के पास जाएंगे, आप उससे बोलेंगे कि असलम साहब ने आपका नंबर दिया, असलम साहब ने आपको रेफर करा है कि आपको ये प्रोडक्ट चाहिए, आप इस प्रोडक्ट के मुंतजिर हैं। तो उससे एक कॉन्फिडेंस बिल्टअप होगा और वो समझेगा कि ये असलम साहब का जानने वाला है, ये असलम साहब का दोस्त है, और वो हो सकता है कि आपकी प्रोडक्ट को ले ले। वो आपकी बात को समझेगा, आपकी बात को सुनेगा, आपके डेमोन्स्ट्रेशन को देखेगा, आपकी प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशंस को जरूर देखेगा और हो सकता है कि वो आपकी प्रोडक्ट को ले ले। इस तरीके से अगर आप 100 बंदों के पास जाते हैं और 5 बंदे उनमें से अगर आपकी प्रोडक्ट ले लेते हैं और 95 बंदे अगर आपकी प्रोडक्ट को नहीं लेते, और आप सिर्फ उनसे कहते हैं कि मुझे 5 बंदे ऐसे बता दें जो ये प्रोडक्ट लेने के मुंतजिर हो, जो ये प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड हो, तो आप देखें 95 5 475 आपके पास नई लीड्स आ जाएंगी। 475 आपके पास नई लीड्स आ जाएंगी जिनके आप किसी के रेफरेंस से आप उनसे बात कर सकते हैं और उनके अंदर ट्रस्ट बिल्टअप पहले से मौजूद होगा, क्योंकि आप उनके जिस रेफरेंस से बात करेंगे वो उसका जानने वाला होगा। तो दूसरा मेथड हमारे पास है थिंग्स इन कॉमन, कि आप में और आपके कस्टमर में आप कॉमन चीजें तलाश करना शुरू करें। हो सकता है आपकी जुबान कॉमन हो सकता है आपका कास्ट कॉमन हो सकता है कि जिस डांसर को आप लोग पसंद करते हो वो उसी डांसर को पसंद करता हो, जिस सॉन्ग की थीम आपको पसंद हो उसी सॉन्ग की थीम उसको भी पसंद हो सकता है कि आप जिस स्कूल से पढ़े में उस स्कूल से उसका पुराना कोई राब्ता हो, तो माइट बी पॉसिबल, हो सकता है कि सेंट जोसेफ से वो भी पढ़ा हुआ हो, सेंट जोसेफ की दूसरी ब्रांच से आपने भी पढ़ा हुआ हो। तो हो सकता है कि एक कोई कॉमन चीज निकल जाए। कोई कॉमन चीज अगर निकल जाएगी तो उसका ट्रस्ट बिल्टअप हो जाएगा। असल चीज है कस्टमर का ट्रस्ट बिल्टअप करना। तो ये थिंग्स इन कॉमन, आपने कॉमन चीजें तलाश करनी है उसके अंदर और अपने अंदर। कभी हो सकता है कि आपकी जबान उसकी जुबान से कॉमन हो जाएगी, तो आप उसकी जुबान में बात करें ताकि उससे लगे कि ये अपना बंदा है, इससे प्रोडक्ट ले लो, ये तो अपना ही बंदा है, इससे प्रोडक्ट ले लो। और तीसरा मेथड हमारे पास है पास फ्रेमवर्क। पास स्टैंड्स फॉर प्रॉब्लम, एजिटेशन और सॉल्यूशन। पहले आप उसकी प्रॉब्लम को समझें, उसकी प्रॉब्लम जो वाकईतन उसकी जो प्रॉब्लम है उसको समझें, उसकी प्रॉब्लम को विजुअलाइज करके उसको दिखाएं, उसकी प्रॉब्लम की एक पिक्चर खींचकर आप उसको दिखाएं कि ये तुम्हारी प्रॉब्लम है। अगर तुमने इसका अभी सॉल्यूशन नहीं निकाला, अगर तुमने मुझसे इसका सॉल्यूशन नहीं लिया, इसका सॉल्यूशन सिर्फ और सिर्फ मेरे पास मौजूद है, तो अगर ये तुमने प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करा तो ये प्रॉब्लम तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगी, आगे बहुत ज्यादा तुम्हारे लिए मुश्किलात पैदा कर देगी। उसके अंदर एजिटेशन कहते हैं कि जख्म पे नमक छिड़कना, लेकिन आप इसको अच्छे मानों में इस्तेमाल करें, आप इसको बुरे लफ्ज में ना लें। डोंट टेक मी नेगेटिव माय यूजर्स, डोंट टेक मी नेगेटिव, कीप इट योर माइंड, आई विल डू द पॉजिटिव थिंग्स नॉट द नेगेटिव वन। तो आप हमेशा उसको पॉजिटिव लें, उसके मसले को समझें, उसके मसले को समझाएं और फिर आप उसको बताएं कि इस चीज का सॉल्यूशन सिर्फ और सिर्फ तारिक उस्ताद के पास है, इसका हल सिर्फ और सिर्फ तारिक उस्ताद के पास है, इसका हल सिर्फ और सिर्फ मेरे पास है, जो आपकी प्रॉब्लम है उसका हल सिर्फ और सिर्फ मेरे पास है। आप उसको ये बात समझाएं तो हो सकता है कि वो आपकी प्रोडक्ट जरूर ले ले और आपकी सेल इंक्रीज हो जाए। चौथा जो मेथड हमारे पास है, चौथे मेथड के अंदर आपने उसको बताना है आई एम ऑन योर साइड। आप उसको बताएं कि मैं तुम्हारी ही साइड पर हूं अमजद साहब, मैं तो आपकी ही साइड पर हूं। आप जो बात कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो अगर दिन बोले तो दिन बोले, रात बोले तो रात बोले। जैसे किसी बच्चे को समझाना पड़ता है तो उसका जहन, एक कस्टमर का जहन एक बच्चे की तरह, आप ही ने उसको समझाना है कि उसको किस चीज की नीड है। अगर जो वो बोले आप उसकी हाँ में हाँ मिलाएं।
तो आई एम ऑन योर साइड, आप उसको ये बिलीव दिलाएं, आप उसको ये बिलीव दिलाएं कि आप उसी की तरफ हैं। अगर वो किसी बात के ऊपर, किसी कॉस्ट के ऊपर नेगोशिएट करता है तो आप उससे बोलें ठीक है, मैं आपके खातिर मैनेजमेंट से जाके लड़ लूंगा, सिर्फ और सिर्फ आपके खातिर। तो आप जाएं, उससे शाम का टाइम लें, कल का टाइम लें, और कल आप आकर थोड़े से अफसरदा और फिर एक खुशी की लहर अपने, मुस्कुराहट अपने होठों के ऊपर आप लेकर आए और उससे बोलें कि मैंने आपके खातिर अपनी मैनेजमेंट से लड़ा और आपके खातिर आपकी मैंने बिड जो है अप्रूव करवा दी, आपकी कॉस्ट मैंने अप्रूव करवा दी। तो कस्टमर खुश हो जाएगा। जब आपने उसको यकीन दिला दिया कि आप उसी की तरफ हैं, वो खुश हो जाएगा और आपकी प्रोडक्ट ले लेगा, जिससे आपकी सेल बढ़ जाएगी। जो पांचवा मेथड है हमारे पास है बिकॉज जस्टिफिकेशन। क्यों? बिकॉज जस्टिफिकेशन, ये चीज हम लोग रोजमर्रा कर रहे होते हैं और हमें यही नहीं पता होता कि हम क्या कर रहे होते हैं। हम अपनी सेल को बढ़ा रहे होते हैं, हम अपनी सेल को रोज बरोज बढ़ा रहे होते हैं, लेकिन वो सेल हमें फाइनेंशियल तो फायदा नहीं दे रही होती, लेकिन किसी ना किसी दर्जे में फायदा जरूर दे रही होती है। मिसाल के तौर पर, जब हमें बिल भरवाना हो और आगे बहुत सारे लोग ऐसे खड़े हुए हों जिनकी तारीखें बहुत देर देर तक के लिए हैं, और हम अगर उससे कहेंगे कि भाई मुझे पहले जाने दो क्योंकि 5 बजने वाले हैं, टाइम ऑफिस का खत्म होने वाला है, क्योंकि मेरी आज ड्यू डेट है, आज आखिरी डेट है बिल जमा कराने की, हो सकता है कि वो आपको आगे जाने भी दे। लेकिन अगर आप क्योंकि का वर्ड इस्तेमाल नहीं करते, आप अपनी फ्रेज को अगर जस्टिफाई नहीं करते, तो वो हरगिज नहीं जाने देगा। वो आपसे बोलेगा मैं तुम्हें क्यों जाने दूं, पहले तो मैं खड़ा हूं ऑनलाइन में। तो बिकॉज जस्टिफिकेशन, आपने उसको क्यों के कहकर अपनी बात को जस्टिफाई करा, आपने उसको समझाया। बिल्कुल इसी तरीके से जब आप अपनी सेल करने जाते हैं अपने कस्टमर के पास, और अगर आप उसको ये बात बताएं कि सर आप इस प्रोडक्ट का डिमॉन्स्ट्रेशन जरूर लेंगे, आप क्यों इस प्रोडक्ट का डिमॉन्स्ट्रेशन लेंगे, क्योंकि इसकी आज ही 2-in-1 सेल लगी हुई है। और आप उसको ये भी बोल सकते हैं कि सर आप इस प्रोडक्ट का डिमॉन्स्ट्रेशन तो जरूर लेंगे क्योंकि आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो ये प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इस क्यों के वर्ड ने उसकी सोच को बदल दिया, उसके इंटरेस्ट को बिल्टअप कर दिया। उसका अगर इंटरेस्ट नहीं भी होगा तो वो जरूर अब आपकी प्रोडक्ट का डिमॉन्स्ट्रेशन देखेगा और आपसे बोलेगा कि मुझे दिखाओ इसका डिमॉन्स्ट्रेशन क्या है, क्योंकि अब उसके अंदर खौफ पैदा हो गया कि उसके भी जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो यही प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आपकी सेल बढ़ जाएगी, उम्मीद है कि आपकी सेल बढ़ जाएगी। और जो छठा मेथड हमारे पास है BYAF। BYAF का मतलब है बट यू आर फ्री। बट यू आर फ्री, आप उसको ये यकीन दिलाएं कि सिर्फ आप इसका डिमॉन्स्ट्रेशन देख लो, आप इस प्रोडक्ट को समझ लो, आप इसकी स्पेसिफिकेशंस को देख लो, लेकिन आप डिसीजन लेने के लिए बिल्कुल फ्री हो। आपकी मर्जी है कि आप ये प्रोडक्ट मुझसे लेते हो या आप ये प्रोडक्ट मुझसे नहीं लेते। आप उसको ये यकीन दिलाओ कि डिसीजन आपके ही हाथ में है, आप बिल्कुल फ्री हो। जब आप उसको ये यकीन दिला दोगे तो लाजमी वो आपका डिमॉन्स्ट्रेशन तो जरूर देखेगा। और डिमॉन्स्ट्रेशन कैसे देना है ये आपको दूसरे वीडियोस के अंदर तारिक उस्ताद जरूर बताएगा कि डिमॉन्स्ट्रेशन कैसे देना है, अपनी प्रोडक्ट को कैसे समझाना है। तो जब आपने उसको डिमॉन्स्ट्रेशन दे दिया, आप पहली सीढ़ी पे पहुंच गए। और आपने डिमॉन्स्ट्रेशन कैसे देना है वो आपके हाथ में कि आप कैसे उसका डिमॉन्स्ट्रेशन देते हैं। लेकिन आपने उसको यकीन जरूर दिलाना है कि बट यू आर फ्री टू टेक योर डिसीजन बाय योर ओन। ये थोड़ा साइकोलॉजिकल भी है कि आप उसी के हाथ में आप उसको अथॉरिटी दे रहे हो कि आप ही के पास है फैसले की अथॉरिटी, कि फैसला आपने ही लेना है। फिर आखिरी और सातवीं हमारे पास स्ट्रैटेजी है केस क्लोजर। केस क्लोजर के 2 मेथड हमारे पास मौजूद हैं। पहला क्वालिटी क्लोजर, दूसरा ओनरशिप क्लोजर। क्वालिटी क्लोजर, आपने उस प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में बताना है कि भाई क्वालिटी का तो कोई मोल नहीं होता, क्वालिटी का तो कोई कीमत नहीं होती, तो इसकी क्वालिटी सबसे बेहतरीन है। आपने उसको यकीन दिलाना है कि इसकी क्वालिटी सबसे बेहतरीन है। इसकी क्वालिटी मिसाल के तौर पे एप्पल के आईफोन्स, अगर एप्पल के आईफोन्स आप ले लें, उसकी क्वालिटी, उसकी स्पेसिफिकेशंस इतनी अच्छी है कि वो प्रोडक्ट इतनी महंगी भी होती है लेकिन फिर भी लोग खरीदते हैं। तो उसकी स्पेसिफिकेशंस, उसकी प्रोडक्ट क्वालिटी, उसकी क्वालिटी सबसे अच्छी है, जिसकी वजह से लोग खरीदते हैं। आईफोन नया आने भी वाला होता है और लोग पहले से बुकिंग करवा देते हैं, पहले से उसके लिए खरीदने के असबाब पैदा कर लेते हैं। और जो इसका दूसरा पार्ट है हमारे पास ओनरशिप क्लोजर। ओनरशिप, आप उसको ये बात समझाएं कि ये प्रोडक्ट मैंने भी इस्तेमाल करी है, मैं खुद उसका यूजर बैठा हुआ हूं, मैं खुद इसको इस्तेमाल करने वाला बैठा हुआ हूं। आप उसको यकीन दिलाएं कि आपने भी इस्तेमाल करी है। जब उसको यकीन हो जाएगा, अगेन मैं वही बात कहूंगा, जब उसका ट्रस्ट बिल्टअप हो जाएगा तो लाजमी वो आपकी प्रोडक्ट को ले लेगा, वो आपकी प्रोडक्ट को समझेगा और आपकी सेल इंक्रीज हो जाएगी। जब आपकी सेल इंक्रीज हो गई तो आपका इंसेंटिव तो बनता है, लाजमी बनता है, साल आपका इंसेंटिव बनता है, बाहर के टूर्स आपके बनते हैं,
तो ये थी वीडियो 7 स्ट्रेटेजीज। तो आप इस माशरे के अंदर अपना किरदार जरूर अदा करेंगे और इस वीडियो को आगे ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और मेरे टिकटॉक चैनल के भी फॉलोवर्स जरूर बनेंगे और बेल आइकन को तो आप दबाना भूलेंगे नहीं, क्योंकि नई आने वाली अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना जरूरी है। तो नई आने वाली वीडियो के लिए तारिक उस्ताद का अपनी ऑडियंस को सलाम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफ़िज़।